हेलो तमाम टीचर्स, तमाम स्टूडेंट और तमाम पेरेंट्स के लिए मैं एक रिसर्च करके लेके आया हूँ आज। और वो रिसर्च बहुत गजब की है, तो मैं उम्मीद रखता हूँ कि सब लोग ध्यान से समझेंगे कि देश का क्या हाल हो रहा है। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा मॉडर्न टीचर्स के बारे में कि आज की तारीख में टीचर्स किस टाइप के हैं। देखो भैया, सबसे पहले तो कुछ टीचर्स को मैं जानता हूँ जो चालू क्लास में सिंगिंग करते हैं। मतलब हद है, आप पढ़ा रहे हो या सिंगिंग कर रहे हो। मैं नाम नहीं बताऊंगा टीचर्स का, सिंगिंग कर रहे हैं। और कोई कोई तो ऐसा है कि कहता है कि पढ़ो चाहे कहीं से, सिलेक्शन होगा यहीं से। विकास दिव्य कीर्ति सर का एक वीडियो है जिसमें वो बताते हैं एनपीडी ये एक डिजीज है। तो इनको एक डिजीज है ना, जो कहते हैं पढ़ो चाहे कहीं से, सिलेक्शन होगा यहीं से। ये एक डिजीज है, अब इनको कौन बताए। अच्छा, ये सिंगिंग करते थे, अभी इन्होंने पूरी फौज खड़ी कर ली। और ये तो सिंगिंग करते ही थे, इनके साथ में इन्होंने नचनिए रख लिए। सिंगिंग भी कर रहे हैं और साथ में डांस भी कर रहे हैं, तमाम मैडम मास्टर भर डाले, नचनिए पैदा कर दिए। अभी डांसिंग कर रहे हैं, डांसिंग भी कर रहे हैं। दो चार मैडमों के नाम मैं नहीं बोलूंगा, नाच रही हैं, मटक रही हैं, कमर मटका रही हैं, मटका मटका के दिखा रही हैं कमर। और मेरे को समझ में नहीं आता, तुम टीचर हो, शर्म करो। एक लेवल होता है एक टीचर का। डांस भी टीम खड़ी कर दी। मेकअप के वीडियो डाल रही है मैडम, मेकअप के वीडियो लाइव क्लास में बता रही है फाउंडेशन लगा रखी है मैंने, मैं चमक रही हूँ, फाउंडेशन लगा रखी है। अरे शर्म कर, तू चमक रही है तू। कोई चप्पल दिखा रही है मैडम, बच्चों को लाइव क्लास में चप्पल दिखा रही है। ये टीचर्स के हाल है। हाँ, ये कौन है? मॉडर्न टीचर, चप्पल दिखा रही है। छिपकली, कोई बच्चा छिपकली भेज रहा है, छिपकली से डर रही है। वे इतनी बड़ी हो गई तू, बच्चा है तू, छिपकली से डर रही है। चश्मा बनवाती है, चश्मा भेजो, चश्मा भेजो। अरे जैसे छोटा बच्चा हरकत नहीं करता, एक जो जिसके अंदर मैच्योरिटी नहीं होती है, वैसी हरकतें। आलू बच्चे, हद है यार। आलू बच्चे है, समझ लो, पोटैटो। लास्ट टाइम कहां से पढ़ा, सवाल पूछते जा रहे हैं, लास्ट टाइम कहां से पढ़ा। वो बोल रहे हाँ हाँ हमने आपकी वीडियो देखी लास्ट टाइम। अरे बेवकूफ टीचर, बच्चों को ये बोल साल के पहले दिन से पढ़ो। कहा लास्ट टाइम कहां से पढ़ा। बच्चों को सिखाया जाए कि साल के पहले दिन से पढ़ो, फ्रॉम द डे वन। लास्ट टाइम कहां से पढ़ा। फिर अपनी बड़ाई करवा रहे हैं, उनसे बुलवा रहे हैं, हाँ हमने आपका वीडियो देखा, उसी में से सब आ गया, उसी में से सब फंस गया। अरे तो तुमने कहा विदेश से लाके पढ़ा दिया, जो किताब में था वही तो पढ़ाया और वही तो पूछा गया। लास्ट टाइम कहां से पढ़ा, ये क्या सवाल है? क्या बेवकूफी वाला सवाल है, कितनी मूर्खता भरा सवाल है। लास्ट टाइम कहां से पढ़ा। कमेंट पढ़ पढ़ के बता रहे हैं। दो चार मैडमों को मैं जानता हूँ, दो चार टीचर्स को मैं जानता हूँ, बच्चे ऑनलाइन क्लास में जो कमेंट कर रहे हैं उनको पढ़ पढ़ के बता रहे हैं। और वो इतने भद्दे, इतने गंदे कमेंट कर रहे हैं, या तो उनसे करवाया जा रहा है, फिर उनको इंटेंशनली पढ़ा जा रहा है। अरे भाई क्या जरूरत है उनको पढ़ने की है? जब कोई बच्चा मान लो कोई उल्टा पुल्टा या बेहुदा कमेंट कर रहा है, तो उस बेहुदी कमेंट को पढ़ना जरूरी है क्या एक टीचर के लिए? छोड़ दो उसे, मत पढ़ो उसे। लेकिन नहीं नहीं, बेहुदे कमेंट पढ़े जा रहे हैं, बेहुदे कमेंट करवाए जा रहे हैं। और कोई कोई तो मैंने यहां तक मुझे समझ में आया है, कोई कोई है, मैडम आज तो कतई जहर लग रहे हो। वो बाद में पता चल रहा है कि वो मैडम किसी ऑपरेटर से ही कमेंट करवा रही है। हद है यार, बेशर्मी की हद होती है, बेशर्मी की हद होती है। ये बोलना जरूरी है जहर लग रहे हो, ये लिखवाना जरूरी है जहर लग रहे हो। इसे न लिखवाएगी तो तू मर जाएगी। सालो तुम्हारे अंदर जो है ना टीचर वालों, एक भी गुण नहीं है। किसी स्कूल में जाओगे ना, या किसी सरकारी स्कूल में जाओगे ना, लात खा के बाहर आ जाओगे। ये तो अच्छा है तुम्हारा चल रहा है सब धंधा। क्रॉस टॉक कर रहे हैं, एक टीचर दूसरे टीचर के बारे में कमेंट कर रहा है, बीच में स्टूडेंट आ रहे हैं, एक स्टूडेंट दूसरे टीचर के बारे को दूसरे टीचर तक कह रहा है या कहलवाया जा रहा है, फिर वो दूसरा टीचर उसके ऊपर कमेंट कर रहा है। हद है। मतलब जो होता है ना, छोटे बच्चे नहीं लड़ते क्लास में, फलाने ने ऐसा बोल दिया, ढिमाके ने ऐसा बोल दिया, वो चल रहा है, क्रॉस टॉकिंग चल रही है। टीचर टीचर के बीच में, टीचर मैडम के बीच में, स्टूडेंट टीचर के बीच में। और स्टूडेंट जो है ना वो मैसेंजर का काम कर रहे हैं, मैसेंजर, यहाँ का मैसेज वहां, वहां का मैसेज यहाँ। शर्म करो, शर्म करो। एक मैडम है जो मेरा बेटा लेके घूमती रहती है, मेरा बेटा ये, मेरा बेटा वो, मेरा बेटा ने ये कर दिया, मेरा बेटा ने वो कर दिया। अरे तेरा बेटा क्या कर रहा है उसको कौन सुनने आ रहा है? तू पढ़ाने आई है, पढ़ा। तेरा बेटा क्या कर रहा है? मैं क्लास में होता तो सीधा बोलता मैडम आई डोंट वांट टू हियर अबाउट योर सन।
क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा मुझे क्या मतलब, मुझे पढ़ा, बस बात खत्म। मेरा बेटा मेरा बेटा मेरा बेटा, हद है। और कहानी सुन लो, नाच नाच के पढ़ाने, मैंने बताया ना, नचनिया हो गए, डांसिंग चल रही है, नचनिया नचनिया। बकलोल टीचर, पूरे के पूरे बकलोल टीचर, बेहुदे टीचर, बेहुदे टीचर, बेहुदी कमेंट्स पढ़ी जा रही है, बेहुदी कमेंट्स की जा रही हैं, बेहुदी कमेंट के ऊपर में बेहुदे जवाब दिए जा रहे हैं, बेहुदे टीचर। पर्सनल बातें बताई जा रही हैं, पर्सनल बातें समझते हो, घर की, गांव की, मम्मी की, पापा की, बीवी की, बेटी की, गर्लफ्रेंड की, बेटे की, बेहुदी बातें, इनका कोई मतलब नहीं है। एक स्टूडेंट को क्या मतलब है बेहुदी बातों से, हैं? मैंने कभी बताया अपने बारे में, अपनी बीवी बच्चों के बारे में बताया, अपने बहन भाई माँ बाप के बारे में बताया? क्यों बताऊं? मेरा काम है पढ़ाना समझाना, बस। उससे ज्यादा मेरे को क्या मतलब है? कोई कोई बोल रहा है क्यूट लग रहे हो, क्यूट लग रहे हो। ए साले शर्म करो, तुम गधे के जैसे लगते हो तुम। किसने कहा तुम क्यूट लग रहे हो? फ्री फायर की बातें हो रही हैं, कोई बॉडी दिखा रहा है, बॉडी दिखा रहा है। वे साले तेरे को बॉडी दिखाने का ज्यादा शौक है तो जिम में जा, बच्चों को बॉडी क्या दिखा रहा है? और कैसे बेवकूफ बच्चे हैं जो तेरी बॉडी देख रहे हैं? वो तेरी बॉडी देखने आए कि पढ़ने आए? सुअर। कोई टी शर्ट पे बात हो रही है, नई टी शर्ट पहन रखी है, पुरानी पहन रखी है। भाई साहब, ऐसे बच्चों को तो मैं जवाब ना दूं, मैंने नई पहनूं या मैं पुरानी पहनूं? सीधा हड़का दो उनको। लेकिन नहीं, मजा आ रहा है, इनको भी मजा आ रहा है, इंटरेस्ट आ रहा है, इंटरेस्ट आ रहा है। कोई रैप गा रहा है, कोई सॉन्ग गा रहा है, हेयर स्टाइल पे बात हो रही है, हेयर स्टाइल पे बाल खोल खोल के दिखा रहे हैं, बाल खोल खोल के लाइव क्लास में बाल खोल खोल के हैं, फ्लेक्स फ्लेक्स। वो तो अच्छा है मेरे जैसा कोई स्टूडेंट नहीं था क्लास में, नहीं तो मैं तो बोलता मैडम दिखाओ, तो क्या खोल के दिखा देती? वह शर्म आनी चाहिए तुमको, शर्म आनी चाहिए तुमको। जब कोई बच्चा बोले मैडम बाल दिखाओ, हेयर स्टाइल, ये वो, कपड़े फलाना ढिमाका, हड़का नहीं सकते उनको कि पढ़ने आए, इज्जत से पढ़ लो। पर्सनल चीजों पे कोई बातचीत होनी ही नहीं चाहिए क्लास में, और करने और खुशी खुश करें, हे। और बच्चे भी मजे ले रहे हैं, मास्टर मैडम भी मजे ले रहे हैं, तो शर्म आती है मुझे देख के। चमक रही है, फाउंडेशन लगा के आई, फिर वो बता रही है फाउंडेशन लगा के आई हूं। अरे तेरा फाउंडेशन जाए भाड़ में, किसको मतलब है तेरे फाउंडेशन से? क्या लगा के आई है, क्या लगा के नहीं आई है? ये सब बेहुदे सवाल और बेहुदे जवाब देना क्या जरूरी होता है एक क्लास में पढ़ाते वक्त? मैं समझ नहीं पा रहा हूं। फिर दूसरा, एक टीचर है, वो कहता है 1/cos c, किसी बच्चे ने लिखा या नहीं लिखा या लिखवाया गया पता नहीं, सर 1/cos c लग रहे हो। उस गधे को 10 सेकंड बाद तो समझ में आता है 1/cos c क्या, फिर कह रहा मैंने आईआईटी किया, मैंने आईआईटी पास किया। वे सुअर, 1/cos c जिसने आईआईटी पास किया होगा वो 1 सेकंड नहीं लेगा, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में समझेगा 1/cos c मतलब क्या होता है। 10 सेकंड बाद ऐसे ऐसे करके कुत्ते की तरह मुंह करके फिर बोल रहा है 1/cos c, 1/cos c, मुझे समझ में आता है क्या होता है। साले सुअर, ऐसे बच्चे को चप्पल मार के बाहर निकाल दूं क्लास में, निकल। और मजे ले रहे हैं, मजे से आंसर दे रहे हैं, और पूरी दुनिया देख रही है इनके शॉर्ट्स, इनके क्लिप्स इंस्टा पे डाले जा रहे हैं, फेसबुक पे डाले जा रहे हैं, व्हाट्सएप पे डाले जा रहे हैं, मीम्स बनाए जा रहे हैं, शॉर्ट्स बनाए जा रहे हैं, और सब देख रहे हैं मजे से। बच्चों को तुमने कहां एंगेज कर रखा है भाई? और तुम कौन सी दुनिया में डूब गए हो? तुम्हारा काम क्या है? तुम पर्पस से ही भटक गए हो। मैं ये नहीं कहता तुम लोग पढ़ाते नहीं हो, तुम लोग पढ़ाते हो। 2 घंटा पढ़ाते हो ना, उसमें आधा घंटा तुम लोग बकवास कर रहे हो, बकवास कर रहे हो तुम। बच्चों के दिमाग में गंदगी भर रहे हो तुम, और बच्चों की गंदगी इन द सेंस, बच्चों की, जो बच्चे तो मैच्योर है ही नहीं, उनके साथ में तुम उनका साथ निभा रहे हो, बस इसलिए हमारा नाम हो, इंडिया हमको पहचाने, हमारा नाम हो जाए। शर्म करो। एक मैडम है जो कहती है मेरी तारीफ ज्यादा करो। मेरे को ऐसा गुस्सा आता है, मिल जाए थप्पड़ थप्पड़ मारूं, मेरी तारीफ ज्यादा करो। अगर तू अच्छी होगी ना, तू ढंग से पढ़ाएगी ना, तेरी तारीफ दिल से, तहे दिल से लोग करेंगे। बोलने से मेरी तारीफ ज्यादा करो, मिल जाए तो थप्पड़ थप्पड़ मारूं इसे। फिर एक है, कोई नंबर मांग रहा है, कोई नंबर दे रहा है, या कोई नंबर की बातें कर रहा है। हे भगवान, कॉल की बातें हो रही है, आईफोन की बातें हो रही हैं। कोई है डू यू मैरी मी, किसी बच्चे ने कमेंट किया या नहीं किया या करवाया गया, क्या इस कमेंट को लाइव क्लास में पढ़ना जरूरी है? डू यू मैरी मी जरूरी है? सब बकवास करने में लगे हुए हैं, बकवास, एकदम बकवास, बेहुदे शिक्षक, बेहुदे शिक्षक। आज की तारीख में आप चले जाओ, फेसबुक खंगालो, इंस्टाग्राम खंगाल लो, यूट्यूब खंगाल लो, आपको समझ में आ जाएगा मैं किन की बात कर रहा हूं।
मैं सब टीचरों की बात नहीं कर रहा, सब टीचर एक जैसे नहीं होते। आज की तारीख में भी बहुत सारे टीचर इंडिया में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा रहे हैं। अपनी लिमिट, अपनी मर्यादा, एक स्टूडेंट टीचर के बीच में जो गैप होना चाहिए उस गैप को समझ के पढ़ा रहे हैं। लेकिन बहुत सारे टीचर ऐसे हैं ना जिन्होंने बेहूदगी की हदें पार कर दी हैं, पूरे के पूरे बेहूदी हरकतें कर रहे हैं। अब इसका असर क्या पड़ रहा है बच्चों पे, अब वो सीख लेते हैं बच्चों पर असर क्या पड़ रहा है। भाई बच्चों पे ये असर पड़ रहा है, ये मॉडर्न बच्चे हैं, स्टूडेंट, ये मॉडर्न टीचर तो आपने सुन ही लिए। तो फिर एक है, वो एक मैडम कह रही है फलाने से शादी कर लो, कोई बच्चा कह रहा है फलाने सर से शादी कर लो, मैडम को कह रहा है, फिर सर कह रहा है हम इतने वोल्ट के ट्रांसफार्मर हैं। ये चल क्या रहा है हा? ऐसे भारत विश्वगुरु बनेगा है? ऐसे भारत विश्वगुरु, नचनिया पैदा हो रहे हैं, नचनिया डांस कर रहे हैं, मैं देख रहा हूँ। सिलेबस खत्म हो गया, डांस कर रहे हैं, स्टेज पे डांस कर रहे हैं, कुत्तों की तरह डांस कर रहे हैं, स्टूडेंट के साथ डांस कर रहे हैं। शर्म रखो कुछ। तुम ही टीचर बने हो, तुमने ही कोचिंग सेंटर खोला है, पहली बार खोला है तुमने। इससे पहले बच्चे पढ़ते नहीं थे, इससे पहले सिंसियर और सीरियस टीचर नहीं होते थे। कोई ढंग का बच्चा भी तुमको मिला नहीं है, नहीं तो तुमको रुला देगा क्लास में, मेरे जैसा कोई मिल गया रुला देगा तुमको आंसुओं से। जो तुम्हारी हरकतें हैं, बेहुदा हरकतें, और जो तुम बेहूदगी करते हो ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लास में, शर्म रखो। मैं वो टीचरों की बात कर रहा हूं जो न सिंसियर हैं न सीरियस हैं, जो बेहुदा काम कर रहे हैं। और तुम्हारी वजह से पूरा माहौल गंदा हो रहा है देश का, पूरे बच्चे बिगाड़ दिए तुम लोगों ने। बच्चों के अंदर न सीरियसनेस है न सिंसियरनेस है। 4 घंटे में इंग्लिश कंप्लीट, 7 दिन में फलाना कंप्लीट। शर्म करो, बच्चों को उल्टा ये सिखाओ कि फ्रॉम द डे वन यू हैव टू स्टडी, यू हैव टू वर्क हार्ड। ये नहीं बोले 4 दिन में कंप्लीट, 7 दिन में कंप्लीट, एग्जाम से 10 दिन पहले हमारा ये देख लो, हमारा ये कोर्स कर लो, पास। शर्म नहीं आती तुम लोगों को ये सब फैलाने में? अभी बच्चों का हाल सुन लो, पढ़ने जा रहे हैं, क्या ये सच में पढ़ने जा रहे हैं? न तो ये स्कूल में पढ़ रहे, न ये ट्यूशन क्लास में पढ़ रहे, न आपकी ऑनलाइन क्लास में पढ़ रहे, न आपकी ऑफलाइन क्लास में पढ़ रहे, लास्ट मोमेंट के लिए बैठे हैं। क्योंकि इनकी आदत तो आपने ही बिगाड़ी है ना, लास्ट मोमेंट पे 4 दिन में ये कंप्लीट, 7 दिन में, 15 दिन में पास, ये 7 दिन पास। हमारी वीडियो देख लो, वो एक मैडम है कैमरा ले लेके, पिछवाड़े के पीछे कैमरा लेके जाती है बच्चों के पास। हाँ भाई, पेपर कैसा हुआ, कहां से आया, लास्ट मोमेंट कहां से तैयारी की? शर्म आनी चाहिए। लास्ट मोमेंट कहां से तैयारी की मतलब क्या है? तुम बच्चों के दिमाग में डाल क्या रहे हो? उल्टा ये बोलना चाहिए, बेटा साल के पहले दिन से पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, दिल से पढ़ो, पेपर तो अच्छा होगा ही। लास्ट मोमेंट कहां से तैयारी किया? फिर बच्चा बोल रहा हाँ हमने आपकी वीडियो देखे, फिर वो खुश हो रही है। पूरे इंडिया में तुम लोग जो है ना एक जो है ना गलत माहौल सेट कर रहे हो, एक गलत एग्जाम्पल सेट कर रहे हो। इससे बच्चों के दिमाग में क्या बैठ जाएगा, साल के एंड में पढ़ लेंगे, हो गया काम। ये चाहते हो तुम, ये सेट करना चाहते हो, तो फिर वो बच्चा क्यों पढ़ेगा? जहां भी पढ़ने जा रहा है, स्कूल जा रहा है, वो फिर वो स्कूल टीचर का क्यों सुनेगा? बताओ मुझे। जहां कोचिंग जाता है वहां क्यों सुनेगा, जब उसको पता है साल के एंड में 15 दिन पढ़ लेंगे? क्योंकि आप लोगों ने उसको बेवकूफ बना दिया है, बेवकूफ बना के रखा हुआ आप लोगों ने। शर्म नहीं आती तुम लोगों को ये सब करते हुए? पढ़ने जाना, बच्चे न टाइम से पढ़ने जा रहे, अपनी मस्ती में मस्त हैं, मस्ती, फुल मस्ती। जब उनको पता ही है आप लोगों ने बहका रखा है, एंड में कर लेंगे, हैं? एंड में 7 दिन, 4 दिन में इंग्लिश कंप्लीट, 15 दिन में फलाना नीट कंप्लीट, महीने भर में जेडब्ल्यू कंप्लीट, 3 महीने में ये कोर्स, फलाना महीने में ये कोर्स, ड्रॉपर क्लास, फलानी क्लास। शर्म करो सालो। अगल बगल में बातचीत चल रही है, आगे पीछे बच्चे बातचीत कर रहे हैं, क्लास में, स्कूल में, आपकी वजह से, ये आपकी वजह से। छुपा के मोबाइल यूज कर रहे हैं क्लास में, चालू क्लास में, ध्यान नहीं दे रहे, बातचीतों में लगे हुए हैं, आपकी वजह से। आपने माहौल गंदा किया है। कोई भी चीज पढ़ाई जा रही है, नोट नहीं कर रहे, आपकी वजह से। आपने आदतें बिगाड़ी हैं बच्चों की। न बच्चे सीरियस हैं, न बच्चे सिंसियर हैं, आपकी वजह से। नचनिया टीचर रहेंगे तो बच्चे तो नचनिया पैदा होंगे। मटक रहे हैं, कमर मटका रहे हैं, तो बच्चे तो मटकेंगे। रील्स, वाओ, अब टीचरों की रील्स आ रही हैं, फाउंडेशन लगाते हुए, इतराते हुए, बकलोली करते हुए, तो बच्चे तो देखेंगे ना भाई। तो माहौल गंदा कौन कर रहा है? टीचर पहले गंदा कर रहे हैं, बच्चे तो बाद में बिगड़ रहे हैं। या बच्चों को बिगाड़ा जा रहा है, इंटेंशनली बिगाड़ा जा रहा है? क्या ये कोई साजिश है? क्या ये कोई देश के लिए साजिश चल रही है आप लोगों की?
रील्स बना रहे हैं, देख रहे हैं, आप लोगों की मूर्खता देखने लगे हुए हैं। आप जो हरकतें कर रहे हो ना, वो हरकतें बच्चे देखने में लगे हुए हैं। फिर आप कह रहे हो रील्स मत देखो, मोबाइल मत चलाओ, स्क्रीन टाइम घटाओ। तो हरकतें बंद करो ना पहले, ये सब बेहुदा वाली। आशिकी में डूबे हुए हैं लड़के लड़कियां, सब के सब आशिकी में डूबे हुए हैं। अब जब आप ही स्टेज पे चढ़ के ऐसी बात करोगे कि मेरी बीवी देख रही है, मेरी गर्लफ्रेंड के बारे में बात मत करो, फलाना है, फलाना सर इससे शादी कर रहा है, फलाना उससे शादी कर रहा है, जब बेहुदा बातें आप ही कर रहे हो तो बच्चे तो आपसे ज्यादा आशिकी में डूबे रहेंगे। उनको कौन रोकेगा भाई? आप रोक पाओगे उनको? आप कह पाओगे उनको? शर्म बचिए थोड़ी। फिर लास्ट मोमेंट पे पढ़ना, इसके बारे में मैं चर्चा पहले ही कर लिया। जब आप ही उनके दिमाग में गलत कचड़ा भर रहे हो, गंदा कचड़ा डाल रहे हो, महीने भर में ये कंप्लीट, 4 दिन में इंग्लिश कंप्लीट, 15 दिन में ये कंप्लीट, 3 महीने में ये कोर्स कंप्लीट, ये कौन बोलेगा भाई पूरी साल पढ़ो? कौन बोलेगा? शर्म नहीं आती तुम लोगों को? बिल्कुल शर्म नहीं रही। ये टीचर है, मॉडर्न टीचर, नाम किसी का नहीं ले रहा हूं, समझा रहा हूं। और मैं ये ऐसा नहीं कह रहा कि सबके सब टीचर ऐसे हैं, मैंने ऐसा नहीं कहा सबके सब टीचर हैं। मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि सारे बच्चे ऐसे हैं, लेकिन एक बात जरूर कह रहा हूं, 80% टीचर जो है ना, जो ऑनलाइन है और जिनके रील्स आ रहे हैं मार्केट में, जो इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, ऑनलाइन क्लास में तो बेहूदगी करने में लगे हुए हैं, सुधर जाओ, सुधर जाओ। देश का माहौल गंदा कर रहे हो आप लोग। और जो सिंसियर और सीरियस टीचर थे, उनसे कुछ सीख लो जरा। टीचर तो बहुत देखे, तमाम टीचर्स देखे, लेकिन तुम्हारे जैसे बेहुदे टीचर नहीं देखे। बेहुदा बेहुदा कमेंट पढ़ना, बेहुदा बेहुदा हरकतें करना, बेहुदी बातें बोलना, ये सब तो नहीं देखा। हमने भी दुनिया देखी है, हमने भी तमाम टीचर्स देखे। तुम ही टीचर बने हो पहली बार। भाई तुम कहीं के नहीं हो तब तुम जाके टीचर बने हो, कहीं पे तुम्हारा कुछ नहीं हुआ तब तुम लास्ट में आके टीचर बने हो। और अब तुम चाहते हो कि तुम छा जाओ इंडिया पे, तो तुम ये हरकतें कर रहे हो। कोई डांस कर रहा है, कोई गाने गा रहा है, कोई मेकअप के वीडियो डाल रहा है, कोई चप्पल दिखा रहा है लाइव क्लास में, चप्पल, कोई बोल रहा है छिपकली से डर लगता है, कोई चश्मा बनवा रहा है, चश्मा भेजो, चश्मा भेजो, कोई आलू बच्चे बोल रहा है। ये सब जो है ना तुम्हारी हरकतें हैं। लास्ट टाइम कहां से पढ़ा? कमेंट पढ़ रहे हो, अनसेंट कमेंट, बच्चे अनसेंट कमेंट कर रहे हैं या करवाए जा रहे हैं, भगवान जाने, मालिक जाने, ऊपर वाला, मैं नहीं जानता, लेकिन अनसेंट कमेंट पढ़ रहे हैं, ये पक्की बात है। और उनके जवाब दे रहे हैं, ये पक्की बात है। मैंने रिसर्च किया कि आज की तारीख में बच्चों के क्या हाल हैं, टीचर्स के क्या हाल हैं और पेरेंट्स के क्या हाल हैं। और मैं सिर्फ ये टीचर्स को दोषी नहीं ठहरा रहा ना, 100% ये दोषी है ही नहीं, पेरेंट्स भी तो ऐसे हैं। एक 45 साल की औरत इंस्टाग्राम पे आके वीडियो बनाती है मटक मटक के, तो भाई उसके बच्चे क्या करेंगे? बच्चे भी मटकेंगे, है कि नहीं है? तो सिर्फ टीचर्स जिम्मेदार नहीं है इस चीज के लिए, पेरेंट्स भी जिम्मेदार हैं, लेकिन टीचरों का रोल ज्यादा है, ज्यादा है। इन्होंने तो पूरी गंद मचा रखी है, गंद देखी है मैंने पूरी पूरी, रिसर्च किया। और बच्चों भी उनके साथ में साथ निभा रहे हैं, और इनकी गंदगी में ये साथ निभा रहे हैं, और इनकी गंदगी में ये साथ निभा रहे हैं। समझ लो, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। और बच्चे तो वहीं जाते हैं जहां उनको मस्ती मिले, और ये मस्ती करवा रहे हैं और खुद मस्ती कर रहे हैं इनके साथ में। एक होता है ना स्टूडेंट टीचर का गैप, एक होता है स्टूडेंट टीचर का गैप, वो गैप को मेंटेन करके चलना पड़ता है। यहाँ तो हद है, मैडम बच्चे के साथ नाच रही है, बच्चा मैडम के साथ नाच रहा है, लड़की मास्टर के साथ नाच रही है, मास्टर लड़की के साथ नाच रहा है, मास्टर मैडम के साथ डांस कर रहा है। तुमको ही सेलिब्रेशन आता है, इससे पहले सेलिब्रेशन नहीं देखे सालों तुमने। पूरी गंदगी मचा रखी है, पूरी गंदगी मचा रखी है। अब इसका हाल क्या है? अब वो हाल सुन लो। हाल ये है कि भारत विश्व गुरु बनेगा, ऐसा कोई बोलता है, लेकिन मैं कहता हूं भारत विश्व गुरु नहीं बनेगा, भारत बनेगा नचनियाओं का देश। मैडम मास्टर नचनिया, मैडम मास्टर नचनिया कमर मटका रहे हैं, बच्चे कमर मटका रहे हैं, लड़कियां कमर मटका रहे हैं। देख लो फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब, चले जाओ शॉर्ट्स वीडियोस पे, आपको तमाम पूरा देश नाचने लग रहा है। 40 साल की औरत भी नाच रही है, समझ में नहीं आ रहा। तो भारत अब विश्व गुरु नहीं बनेगा, अब कभी भारत विश्व गुरु नहीं बनेगा। अब भारत सिर्फ नचनियाओं का देश बनेगा। कारण है, पेरेंट्स नाचने लग रहे हैं, टीचर्स नाचने लग रहे हैं, तो स्टूडेंट नचनिया बनेंगे। तो जब सब नाचने लग रहे हैं
तो देश क्या बनेगा? नचनियाओं का देश बन रहा है भारत, ठीक है। और जो पुराने टीचर्स हैं, जो कि सिंसियर और सीरियस होते थे, जिनको बस पढ़ाया, बात खत्म, चल भाई तू तेरे घर मैं मेरे घर, उसके आगे कोई मतलब नहीं है स्टूडेंट के साथ में, मैं उन तमाम टीचर्स से कहना चाहूंगा कि भैया रुको, थोड़ा डांस तुम भी सीख लो, थोड़ा गाना गुना तुम भी सीख लो, थोड़ा कमर मटकाना सीख लो, और थोड़ा बकवास कैसे करनी है वो भी सीख लो, है ना। थोड़ा बेहुदा बातें करना सीख लो, तो तुम सर्वाइव कर पाओगे, वरना तुम सर्वाइव नहीं कर पाओगे। बस इतना ही बोलूंगा, इससे ज्यादा नहीं बोलूंगा। ये जो हालत है ना, ये जो हालत है, ये सुधरनी चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं देख रहा हूँ तमाम वीडियोज आ रहे हैं, मैं भी देखता हूँ, मैंने पूरा रिसर्च किया है, तब जाके मेरे को मेरा माथा हिल गया। उसके बाद में मैंने सोचा कि नहीं यार, एक वीडियो बननी चाहिए इसके ऊपर में। ये जो चल रहा है ना, ये सब ठीक नहीं चल रहा है, ये सब गलत कर रहे हो आप बस फेमस होने के चक्कर में, पैसे कमाने के चक्कर में, एडमिशन लेने के चक्कर में, कोचिंग क्लास को रन करने के चक्कर में आपने लिमिट जो है ना क्रॉस कर दी है। खैर करो, वो आपकी मर्जी है, वो आपका मसला है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन 10 साल या 20 साल या 30 साल बाद जब देश का इतिहास निकाला जाएगा, तो वहां पे एक लाइन लिखी जाएगी कि नचनिया टीचर थे, नचनिया पेरेंट्स थे, उनको देख के बच्चे नचनिया हो गए, और ये सब नचनिया होने से पूरा देश नचनिया हो गया। देश अब कभी इस तरीके से विश्वगुरु नहीं बन सकता। बस इतना ही बोलूंगा, इससे ज्यादा नहीं बोलूंगा। ओके गाइस।